प्रिय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। आज आपसे मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो चर्चा पति पत्नी संबंधों पर है। और ये चर्चा तो अनंत है, जितनी की जाए उतनी कम है। आज जो मुद्दा है वो है पति पत्नी के बीच का संघर्ष। मैं ये बता दूं कि मुझे विवाह को 50 साल हुए हैं, मुझे और मेरी पत्नी के। और इस 50 साल में हम लोगों ने कभी झगड़ा नहीं किया। अगर कभी कुछ कहा सुनी हुई भी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ भी है, तो वो घंटे 2 घंटे में शांत हो गया। मतलब हम लोगों ने ये तय किया कि शाम से पहले, रात से पहले ये झगड़े समाप्त कर लेने हैं और हो जाते रहे। ईश्वर की ये कृपा रही है। बस इस पर मैं आगे चर्चा नहीं करूंगा कि कैसे और क्यों, ये मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ अपने सिद्धांत। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ। होता ये है कि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जब कोई मतभेद होता है, तो एक पक्ष आवाज़ ऊंची करके बोलता है और उसकी आवाज़ निरंतर ऊंची होती चली जाती है। फिर दूसरा पक्ष ऊंची आवाज़ में बोलता है, फिर उसकी भी आवाज़ ऊंची होती चली जाती है। फिर उनके चेहरों पर जो भाव आते हैं वो बहुत ही असहनीय होते हैं, यानी एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे भाव आते हैं। वितृष्णा के भाव आते हैं, डिसलाइकिंग के भाव आते हैं, क्रोध के भाव आते हैं। तो इन सब भावों की वजह से ये संक्रामक रोग की तरह से एक दूसरे में फैलते चले जाते हैं और एक चेन रिएक्शन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बेटा, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो शांत रहकर ही व्यक्त किया जाए। यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ठीक है, कई बार होता है, तो शांत रहकर ही व्यक्त किया जाए। यानी अगर जाहिर भी करें, हम विरोध भी करें, तो शांत रहकर करें, ऊंची आवाज़ में बात ना करें। एक बात गांठ बांध लें कि ऊंची आवाज़ नहीं करेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखेंगे। अगर आपने ये 2 बातें मान ली तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं। और अगर डिफरेंस होगा भी तो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, थोड़ी देर में आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में ईगो है या दोनों में से एक में ईगो है तो कभी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। इसलिए दोनों पक्षों को ईगो त्यागना होगा, अहम भाव त्यागना होगा। यानी आपको अगर उसकी अगले की पक्ष की बात माननी भी पड़ जाए तो मान लीजिए, जिससे कुछ नहीं बिगड़ता है तो उसको मान लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं देखता था, मैं जब बद्रीनाथ जा रहा था एक बार, तो मेरे साथ तो मेरे बड़े साड़ू भाई यानी पत्नी की बहन और उनके पति, दोनों लोग थे। वृद्ध थे दोनों ही। हम ही लोग वृद्ध हैं तो वो भी मुझसे हमसे बड़े थे काफ़ी, तो वृद्ध थे ही। दोनों लोग आपस में झगड़ रहे थे। किस बात पे झगड़ रहे थे कि जोशीमठ आया है और उनकी पत्नी कह रही थी कि नहीं आया अभी। वो कह रहे थे आके निकल भी गया, और उनकी पत्नी कह रही थी कि नहीं आया। और झगड़ा उग्र होता चला जा रहा था। पुरानी बातें उखड़ने लगी थीं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए थे, झगड़ा बढ़ता जा रहा था, तानेबाजी शुरू हो गई थी, एक दूसरे को ताने देना शुरू हो गया था। बातें विवाह तक पहुंच गईं, विवाह के समय की बातें तक पहुंच गईं, मायके ससुराल की बातें तक पहुंच गईं, एक दूसरे के घरों का उलाहना दिया जाने लगा, यहाँ तक पहुंच गई। तो मैंने ये कहा कि अभी गाड़ी चल तो रही है, अगर जोशीमठ नहीं आया है तो थोड़ी देर में आ जाएगा, और अगर आ चुका है तो अब आएगा नहीं, ये तो तय बात है। तो दोनों लोग शांत हो जाइए और आधा पौन घंटा 1 घंटा चुपचाप बैठ के देखिए कि आता है कि नहीं आता है। अगर जोशीमठ आता है तो दीदी की बात सही है कि नहीं आया है, और अगर नहीं आता है तो भाई साहब की बात सही है कि नहीं आया। तो उसमें कौन सी बात है, ये पता चल जाएगा धीरे धीरे। आ चुका है, अगर आ चुका है तो अब आएगा नहीं, बद्रीनाथ आ जाएगा सीधे। तो हम रास्ते में हैं, तो इतनी सी बात पे झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उनमें झगड़ा बढ़ता ही चला जा रहा था। तो ऐसी ऐसी बातों पे झगड़े होते हैं। ऐसे में एक ही तरीका है कि मान लीजिए आपको पक्का विश्वास है कि जोशीमठ नहीं आया है, और उनको पक्का विश्वास है कि आ गया। दोनों लोग अपने ईगो में लगे हुए हैं। एक पक्ष भी ये कह दे चलो तुम्हारी बात ठीक है, देख लेंगे, तो झगड़ा ख़त्म हो जाए। मुख्य बात यह है कि झगड़ा ख़त्म करने के लिए आपको थोड़ा ईगो त्यागना पड़ेगा।
झगड़े में आनंद नहीं है, झगड़े में कष्ट है, तकलीफ़ है, पेन है और बहुत मनमुटाव है, बहुत मानसिक अशांति है, तो उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए झगड़ा दूर करने का एक ही तरीका, आवाज़ ऊंची ना करें, ये सबसे पहले ध्यान रखें, शांत रहें और थोड़ा सा सरेंडर करना सीखें, थोड़ा सा झुकना सीखें, तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं। मैं तो यही करता हूँ। हाँ, मेरी पत्नी नहीं करती हैं, वो प्रायः अगर आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो जल्दी वो मेरी बात पे एग्री नहीं करती हैं, तो मैं कर जाता हूँ, कोई बात नहीं। मैं एग्री कर जाता हूँ, बाद में उनको फ़ील होता है कि मैं ही सही था। कई मामलों में मुझे लगता है कि मैंने एग्री करके सही किया क्योंकि वो सही थी। लेकिन जिन मामलों में उनको ये लगता है कि मैं सही था, तो अपने आप ही उन्हें समझ में आ जाता है कि वो व्यर्थ ही जो है वो डिस्कशन कर रही थी या बहस कर रही थी, कोई लाभ नहीं है, तो अपने आप ही समझ में आ जाता है। तो बात ख़त्म है। कुल मिला के झगड़े की आवश्यकता ही क्या है? अगर मुझे पक्का विश्वास है कि मैं सही हूँ और पत्नी को बिल्कुल भी ये लग रहा है कि मैं सही नहीं हूँ, तो मैं कह देता हूँ कि ठीक है, तुम ही सही हो भाई, हो सकता है तुम ही सही हो, आगे देख लेना। आगे वो देख लेती हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि मैं ही सही हूँ, तो चुप के हंस के रह जाती हैं कि आप ही सही थे। और अगर कभी वो सही निकल गई तो फिर वो मुझे चिढ़ाती भी हैं कि देखा मैं सही थी। तो मैंने कहा मैं तो पहले ही मान लिया कि तुम सही हो, कोई बात नहीं। लेकिन हंसी खुशी, मनमुटाव का जो समाधान है वो हंसी खुशी होना चाहिए, हंस के होना चाहिए। एक दूसरे को चिढ़ा लें कोई बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे से पर हमले न करें, एक दूसरे को ताने न दें, अतीत के गर्त में न जाएं, उलाहने न दें, झगड़े न करें। यही मेरा कहना है।